बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय के हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का आज की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, हम आदिकाल के विषय में गत कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं और आज भी हम उसी को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज हम आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों की बात करेंगे। तो आदिकाल के परिवेश के बारे में, उसकी परिस्थितियों के बारे में आपने जाना और आपने इस बात को बखूबी समझ लिया होगा कि तत्कालीन तद्युगीन जो परिस्थितियां हैं वो किस तरह से अपने रचनाकारों और लेखकों और साहित्यकारों को प्रभावित करती है। तो हम बात कर रहे हैं कि आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में। तो आदिकालीन साहित्य की जो काव्य धाराएं हैं उनका भी यहाँ संकेत साथ साथ करते चलना ज़रूरी होगा, क्योंकि जो साहित्य की काव्य धाराएं हैं वही उसकी प्रवृत्तियों के रूप में उभर करके सामने आती हैं। उसकी जो विशेषताएं हैं वो सभी उसमें समाहित हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं उठाना चाहूँगी सिद्ध साहित्य की। तो सिद्ध साहित्य जो है वो आदिकाल की जो काव्य धारा है सिद्ध साहित्यकारों की, उसमें सिद्ध साहित्य जो है वो उभर करके आया है। और जैसा कि आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, धार्मिक परिवेश में भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि वैदिक धर्म का जो कर्मकांड था, उन सब कर्मकांडों और बाह्याचारों के विरोध में जाकर के बौद्ध धर्म का उदय हुआ। और जो बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध हुए, उन्होंने जिन बुराइयों और विवादों की भर्त्सना की, जिन्हें त्याज्य माना, उन्हीं चीज़ों के विरुद्ध जो है बौद्ध धर्म खड़ा हुआ था। तो उन त्याज्य चीज़ों को, जो कि बौद्ध धर्म जो है वो त्याज्य मानता था, उन तमाम चीज़ों को स्थापित करते हुए जो ईसा की जो प्रथम शताब्दी में क्या होता है, यकायक परिवर्तन होता है और बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान और महायान दो शाखाओं में बंट जाता है। अब निरंतर विकास की प्रक्रिया में ऐसा बहुत स्वाभाविक होता है कि धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो परिवर्तित होती जाती हैं। उसका मूल स्वरूप जो कि उसके प्रवर्तक के द्वारा स्थापित किया होता है वो कालांतर में परिवर्तित हो जाता है। तो इस रूप में जो हीनयान और महायान के रूप में दो उसके धाराओं के रूप में जो बौद्ध धर्म विभाजित हुआ, जिसमें कि हीनयान जो था वो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहता है, आस्थावान रहता है, जबकि महायान जो था वो आम जो जिंदगी की रोज़मर्रा की जो व्यवहार पक्ष था उस पर ज़्यादा जोर देता है। अब हीनयान में जो था कि विरक्तों, सन्यासियों और जिसने कि दुनिया के सांसारिक सुखों का परित्याग कर दिया है, उन्हीं को वो अपना ज्ञान और आश्रय देते थे। लेकिन महायान में क्या किया गया परिवर्तन, कि गृहस्थों को भी और जो सन्यासी थे उनको भी, और उसके अलावा छोटे बड़े, ऊंचे नीचे, जिसमें आदर्श है, जिसमें समर्पण है, वो भी नहीं भी, सभी को वो मोक्ष देने का दावा करने लगे। तो इस तरह से धीरे धीरे महायान जो है व्यवहारिकता के नाम पर बहुत परिवर्तित होने लगा। अब गुप्त सम्राटों का जो शासनकाल था, उस दौरान गुप्त सम्राटों ने हिंदू धर्म में अपनी आस्था को स्थापित करने के लिए बौद्ध धर्म को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में धक्का भी पहुंचाया। और उस रूप में कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य जो थे, उनके तर्क वितर्कों से और उनके विश्लेषण से भी बौद्ध धर्म जो है वो थोड़ा सा बैकफुट पर आ जाता है। और इस तरह से क्या होता है कि भारत से निष्कासित होकर के बौद्ध धर्म जो है वो तिब्बत, नेपाल और जापान जैसे देशों में जाकर के शरण ले लेता है। अब शंकर के शैव मत से प्रभावित होकर जब इस धर्म ने अब जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तंत्र मंत्र और अभिचार का सहारा लेना शुरू किया, कर्मकांडों का जो विरोधी धर्म था वो स्वयं ही समाधि, तंत्र मंत्र, डाकिनी, शाकिनी या भैरवी चक्र या मध्य मैथुन के माया जाल में उलझ करके रह गया और धीरे धीरे सदाचार से दूर होता गया। धार्मिक जो परंपरा है उसमें आस्तिक और नास्तिक दो तरह के धर्म होते हैं। तो बौद्ध धर्म चूँकि नास्तिक धर्म था, लेकिन उसने भी भगवान बुद्ध की जो है उन्हें भगवान के रूप में मान करके उनकी मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दी। और इस तरह से ये जो है परिवर्तित होने लगा। जहाँ संयम होना चाहिए था वहाँ सुख प्राप्ति लक्ष्य बनने लगा।
तो धीरे धीरे जो परिवर्तन आया और उससे महायान शाखा जो थी वो मंत्रयान के रूप में बदल गई, मंत्रयान से वज्रयान में बदल गई और वज्रयान और सहजयान का इस रूप में प्रादुर्भाव होता है। अब इन सब चीज़ों में वज्रयान या सहजयान की हम बात करते हैं तो वहाँ पर पांडित्य का कोई स्थान नहीं था, वहाँ दर्शन का स्थान नहीं था, वो बिल्कुल परिवर्तित होकर के व्यवहारिकता के जाल में फंस गई। अब इस विषय पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा का मत है कि बाद में जब मंत्रयान में मध्य और मैथुन का प्रवेश हुआ तो वही वज्रयान में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वज्रयान में मंत्रयान के मंत्र और हठयोग के साथ मध्य और मैथुन भी जोड़ दिए गए और महायान अपने 800 वर्षों के जीवन क्रम में वज्रयान होकर सदाचार से हाथ धो बैठा। ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा की टिप्पणी है। बहरहाल मित्रों, मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाले जो बौद्ध तांत्रिक थे वो सिद्ध कहलाने लगे और इन तांत्रिकों में वामाचार जो था वो चरम सीमा पर पहुंच गया था और श्री पर्वत सिद्धों का प्रधान केंद्र बनकर के आया। बंगाल, बिहार इन सिद्धों के प्रभाव क्षेत्र बनकर के सामने आते हैं और ये सिद्ध जो है नास्तिकता से आस्तिकता की तरफ धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे थे। जीवन के सामान्य भोगों की जो वो उपेक्षा न करके बल्कि उन्होंने उसे अपनाना शुरू कर दिया और स्त्री सेवन को, स्त्री भोग को इन्होंने संसार विष की औषधि के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो 84 सिद्धों की बात होती है उनमें से 14 सिद्धों की रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं और ये सिद्ध जो है अशिक्षित और निम्न जातियों से संबद्ध थे, तो उन्होंने जो है सुखों की तरफ जो अपना वो कदम बढ़ाया तो उनकी साधिकाओं के रूप में कापाली, डोंबी आदि स्त्रियां भी जो है वो उनका भी उल्लेख मिलता है। और इस प्रकार ये अपनी संध्या भाषा में, संध्या यानी मिक्सचर भाषा जो है जिसमें थोड़ा सा विज्ञान भी उसमें उनको जो अधकचरा ज्ञान कुछ चीज़ों का जो ऊपरी तौर पर था वो सब भी उन्हें उन सब का भी यहाँ विवरण और विवेचन वो करने लगे। और इस प्रकार देख सकते हैं कि चूँकि कामाचार और भोग विलास में डूबे हुए थे तो इन्होंने प्रतीकात्मक गुप्तांगों को प्रकट करने के लिए अपनी भाषा में उसको जो है प्रस्तुत करना शुरू किया और ऐसे सिद्धों की रचनाएं जो हम देख सकते हैं वो अपभ्रंश और अर्धमागधी में ज़्यादा लिखी गई हैं, जिसे संध्या भाषा भी कहा जाता है। अब सिद्धों के जो प्रसिद्ध संत थे उनमें सरहप्पा, लुइया, विरूपा, कण्हप्पा आदि का नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में हमें उपलब्ध होता है। अब सिद्ध साहित्य जो उपलब्ध है उसको 3 भागों में बांटा गया है, नीति या आचार संबंधी रचनाएं, उपदेशपरक रचनाएं और तीसरा साधना संबंधी या रहस्यवादी रचनाएं। तो ये जो तीनों प्रकार की रचनाएं हैं इनके कुछ उल्लेख भी मिलते हैं हमें साहित्य में। अब विशेषताओं की अगर बात करें तो सिद्ध साहित्य जो है वो कुछ एक विशेषताएं उसकी इस रूप में रही कि उसने कालांतर में आने वाले साहित्य को प्रभावित और प्रेरित भी किया। तांत्रिक साधना में सिद्धांत पक्ष के स्थान पर आचरण पक्ष पर बल दिया और इन संप्रदायों में देवता, मंत्र, तत्व निरूपण की शब्दावली जो है वो थोड़ी अलग है, पर सबकी साधना पद्धति लगभग समान है। इस साधना पद्धति में शिव और शक्ति की जो मिथुन व्रत युगबद्धता की स्वीकृति है और गुप्त आचारों पर जो उनका विश्वास है उससे कहीं ना कहीं एक अलग तरह की परंपरा भी चल पड़ी। उपनिषदों में ब्रह्मानंद को सहवास सुख से 100 गुना अधिक कहा गया है, जबकि सिद्धों ने उसे सहवास सुख के समान बताया है। और इन संप्रदायों में योग साधना पर बल दिया गया है। ब्रह्मांड में जो शिव और शक्ति है वही शरीर में सहस्रार कुंडलिनी है, इनका ऐसा मानना था। इन्होंने ब्राह्मण धर्म और वैदिक धर्म का खंडन किया। मंत्र तंत्र के द्वारा ये चमत्कार उत्पन्न करके लोगों को प्रभावित भी करना चाहते थे और इन सिद्धों ने मृत्यु पर्यंत मोक्ष प्राप्त करने की अपेक्षा, मतलब मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करने की अपेक्षा जीवन में सिद्धियां प्राप्त करना ज़्यादा श्रेयस्कर माना। इन संप्रदायों में जाति पाति और वर्ण भेद का विरोध किया गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें इसने हमारे समाज को इस रूप में भी प्रभावित किया। अब सिद्ध साहित्य का प्रभाव जो है वो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगी कि ये हमारी सदियों पुरानी धार्मिक विचारधारा का संकेत भी करता है। कृष्ण साहित्य की जो गोपी लीलाओं और अभिसार की जो प्रवृत्ति बाद में आई वो इसी सिद्ध साहित्य की साधना से प्रभावित है। सिद्धों की वाणी ने भाषा संबंधी नेतृत्व भी प्रदान किया। जो संध्या भाषा थी इनकी वो बाद में नाथों से पुष्ट होकर के कबीर की
उलट बांसियों में भी हमें नजर आती है और नानक, दादू और मलूक दास में भी संतवाणी के रूप में विकसित होती हुई दिखती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस विषय में कहते हैं कि जो जनता नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में थी, उसके लिए सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का कार्य किया है। सिद्ध साहित्य का प्रभाव इस रूप में भी साहित्य पर पड़ता है कि इनके जो चर्चा गीत हैं, जो विविध रागों में लिखे गए हैं, वो आगे चलकर जयदेव, विद्यापति और सूरदास के गीति काव्यों को पूर्णता प्रदान करते हैं और उन्हें प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसके अलावा दोहा, चौपाई आदि छंद इनके इतने लोकप्रिय हुए कि बहुत बाद में भी जाकर के जायसी या तुलसी ने अपने महाकाव्यों की रचना इन्हीं छंदों में की है और कबीर ने अपने दोहों में अटपटी वाणी को प्रकट किया, जो कि जन जन के कंठाहार बनकर के आज भी स्थापित है। संत साहित्य का बीज भी हमें इसी सिद्ध साहित्य में उपलब्ध होता है। तो ये एक विहंगावलोकन कह लीजिए कि सिद्ध साहित्य का मैंने आप तक संप्रेषित किया है। आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और नहीं तो इसे बार बार सुनिए, गुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। और आपके जो भी प्रश्न हो उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम तक संप्रेषित कर सकते हैं। तो कल तक के लिए नमस्कार।